रामपुर की शाही मस्जिद में, रामपुर की शाही मस्जिद में जब वो शाही मस्जिद हो, इमाम भी बादशाही की तरह रहता होगा, इमाम का भी मकाम उतना ही बुलंद होगा, क्योंकि रामपुर की शाही मस्जिद में वो इमाम मुसल्ले इमाम पर फैज थे। जब 29 शाबान मुअज़्ज़म का दिन गुजर रहा है, तो यही इमाम शाही मस्जिद के इमाम दिन पर तलाश कर लिए, हुफ़ाज़े किराम को तलाश कर रहे हैं कि आज 29 शाबान मुअज़्ज़म है, सूरज डूबने के बाद चांद नजर आएगा कि अगर वो चांद नहीं कोई देखे, कहीं से दलीलें आ जाएगी, कहीं से सबूत मिल जाएगा, कहीं से इकरारनामा आ जाएगा, कहीं से तस्दीकनामा आ जाएगा कि चांद रमजान मुबारक का निकल चुका है। लेकिन वो ये शाही रामपुर की शाही मस्जिद के इमाम जब दिन भर तलाश लिए, उसके बाद जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, गुरूब होने को जा रहा है, वैसे ही उनके दिल में ये चाहत पैदा हो रही है, बताओ ये 29 शाबान मुअज़्ज़म का दिन चल रहा है, सूरज निकलने के बाद अगर चांद निकल गया तो तरावी तो वाक़ई होगी। तो इमाम शाही मस्जिद के इमाम, वक्त के कुतुब, वक्त के अब्दाल, हज़रत जमालुल औलिया उस वक्त के कुतुब थे जिस वक्त रामपुर की शाही मस्जिद में वो इमाम कर रहे थे। शाही इमाम जो थे इमाम कर रहे थे उस वक्त के कुतुब, वक्त के अब्दाल, हज़रत जमालुल औलिया जो अल्लाह के चहीते बंदे, अल्लाह के मुकर्रम बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जो है सूरज ढल रहा है, उनके दिल में चाहत हो रही थी, मैंने पूरे इलाके में हुफ़ाज़े किराम को तलाश लिया है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? चांद अगर निकल जाए तरावी तो होगी, लेकिन वही दिल में ख्याल रखा, वही सोच रखे कि वक्त के कुतुब हैं, वक्त के अब्दाल हैं, हज़रत जमालुल औलिया के पास जाया जाए। जब वो हज़रत जमालुल औलिया जो अल्लाह के मुकर्रम चहीते बंदे थे, उनके पास शाही मस्जिद के इमाम उनके करीब जाते हैं, उनके कदमों में गिर जाते हैं और गिरने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, ए अल्लाह के मुकर्रम बंदे, ए अल्लाह के चहीते बंदे, ए अल्लाह के महबूब बंदे, ये आज 29 शाबान मुअज़्ज़म है, आज हो सकता है कि चांद निकल जाए, लेकिन चांद निकल जाए तो तरावी वाक़ई शुरू होगी, लेकिन वो वक्त के अब्दाल थे, वक्त के कुतुब थे, अल्लाह ने इस अंदाज से नवाजा, उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। उस थे हज़रत जमालुल औलिया, अपनी निगाहों को नीचे करके देखे, उसके बाद कहा इमाम जाओ, आज चांद नहीं निकलेगा, जाओ जाकर के नमाज पढ़ो, ज़ोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, आज चांद नजर नहीं होगा, आज चांद नहीं दिखाई देगा। वो शाही मस्जिद के इमाम क्योंकि वक्त के वो कुतुब थे, वक्त के अब्दाल थे, हज़रत जमालुल औलिया, उनके कहने के मुताबिक वहाँ से चले आए। मगरिब का वक्त हो गए, मुसल्ले इमामत पर फैज थे, नमाज पढ़ा ली, उसके बाद जो है पढ़ाने के बाद लोगों में धीमी होया शुरू हो गए, किसी ने चांद देखा, किसी ने चांद देखा, कोई किसी ने नहीं देखा,
कहीं से कवाली भी नहीं आ रही है, यहाँ इशा का वक्त शुरू होने वाला है, अब कहीं से शहादत भी नहीं मिल रही है, कहीं से ये आवाजें भी नहीं आ रही है, कहीं से शहादत नामा भी नहीं आ रहा है। उसके बाद शाही मस्जिद के जो इमाम थे, जब शहादत नहीं मिली, गवाही नहीं मिली, तो उनके दिल में ख्याल आया, तो आज तो 29, कल तो 30 है, चांद देखे या न देखे, 30 को तो तरावी शुरू होनी ही है। फिर दौड़े दौड़े गए, इशा का वक्त करीब था, वही इमाम शाही मस्जिद के इमाम, वो फिर वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतुब हज़रत जमालुल औलिया के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उनके बाद जब अरीज़ा पेश करते हैं, ये अल्लाह के मुकर्रम बंदे, हुजूर ये तो बताया जाए, आज तो कहीं से शहादत नहीं आई, अब तक नहीं आई, लेकिन 30 तारीख तो कल है, चांद देखे या न देखे तरावी तो शुरू है। वक्त के कुतुब, वक्त के अब्दाल हज़रत जमालुल औलिया फरमाते हैं, इमाम जाओ अपने बिस्तर इस्तराहत पर जाकर के आराम करो, इशा की नमाज पढ़ लो, उसके बाद बिस्तर इस्तराहत पर जाकर के आराम फरमाओ और उठना, उठने के बाद फज्र की नमाज़ें अदा कर लेना। जब फज्र की नमाज़ें अदा कर लोगे, उसके बाद मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाना और खड़े होने के बाद जो तुम्हें पहला शख्स मिलेगा, वो मेरे पास तुम ले आना। क्योंकि वक्त के कुतुब थे, वक्त के अब्दाल थे, हज़रत गौसे आज़म हज़रत जमालुल औलिया, उनके कहने के मुताबिक चले गए, आराम फरमा लिए, फज्र का वक्त हुआ, नमाज फज्र पढ़ाई, उनके बाद जमालुल औलिया के कहने के मुताबिक वो दरवाजे पर खड़े हो गए। उसके बाद जब खड़े होने के बाद एक पंडित हाथों में लोटा, फूल रखे हुए तरह तरह के फूल, वो भी इबादत करने जा रहा, जिसकी इबादत करता था, जिसकी पूजा करता था, कोई भी अपने अपने धर्म को नहीं छोड़ता, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, सब अपने अपने धर्म के एतबार से इबादत कर रहा है। अल्लाह जिसको नवाज दे वो इस्लाम में आ जाए, इस्लाम में दाखिल हो जाए। वही पंडित को देखे, इमाम शाही मस्जिद के इमाम ने कहा, हुजूर आपको बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? हज़रत जमालुल औलिया बुला रहे हैं, करीब आए, मुसफ़े कहता चलो करीब आए। उनके बाद कहने लगे, मैं जो काम से घर से निकला हूँ, मैं अपनी इबादत तो कर लूँ, मैं अपनी पूजा तो कर लूँ, उसके बाद मैं हुजूर के खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। लेकिन शाही मस्जिद के इमाम फरमाते हैं, सुनो सुनो, सबसे पहले हज़रत जमालुल औलिया के करीब आओ, उनके बाद जहाँ जाने को जी जाए वहाँ तुम चले जाना। अब इमाम शाही मस्जिद के इमाम दिल ही दिल में सोच रहे हैं, हज़रत जमालुल औलिया के करीब जाने के बाद तुम इस लायक बचोगे ही नहीं जो तुम अपनी इबादत कर सको। अपने दिल में ख्याल कर रहे हो। जब शाही मस्जिद के इमाम के पीछे पीछे वो पंडित चला, हज़रत जमालुल औलिया के करीब पहुंच गए। हज़रत जमालुल औलिया देखकर उनको मुस्कुराने लगे। कहा, पंडित जी क्या आप आ गए? कहने लगा, हाँ हुजूर आ गए। कहाँ के, कैसे आना हुआ? क्या तुम नहा करके आए हो? क्या तुम पवित्र हो, पाको साफ हो? हाँ हाँ, नहा कर आए हैं, स्नान करके आए हैं, मेरा जिस्म पवित्र है। कहा कि बताओ, हिम्मत करना तुम्हारा काम है, हिम्मत से काम लेना तुम्हारा काम है, बनाना मेरा काम है। हिम्मत से तुम काम लो, बनाना मेरे हाथों में है। इतना कहना ही था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। वो हज़रत जमालुल औलिया इरशाद फरमाते हैं,
देखो इंसान बा मामला गड़बड़ है। आज रामपुर शाही मस्जिद में कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिला है। आज तो 23 शाबान मुअज़्ज़म है। आज तुम वादा करो कि इस आज शाही मस्जिद में तुम तरावी पढ़ाओगे। वो पंडित कहने लगा, मैं अलीफ से या तक भी नहीं जानता, मैं आपके कलिमात को भी नहीं जान रहे हैं। कहा कि हिम्मत करना तेरा काम ही बनाना मेरा काम है, हिम्मत से तू काम ले लेना। कहा कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत जमाल औलिया फरमाते हैं कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, उस अंदाज से मेरे करीब आ जाओ और अपनी जुबान से मेरी जुबान को चूसना शुरू कर दो। उसी अंदाज से हज़रत जमाल औलिया के कहने के मुताबिक वो चूसना शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद हज़रत जमाल औलिया फरमाते हैं, ए पंडित ये तो बताओ कहाँ तक पहुँचे? कहते हैं हुजूर 10-12 मुकम्मल हो चुका है। फिर उसके बाद कहता है कि जिस अंदाज से माँ अपने औलाद को दूध पिलाती है, उस अंदाज से तुम चूसना शुरू कर दे। उस अंदाज से वो जुबान को जमाल औलिया को चूसने लगे और कहा कि ए पंडित ये बताओ अब तुम कहाँ तक पहुँचे? कहा कि 20-12 मुकम्मल हो चुका है। फिर उसके बाद कहा कि उसी अंदाज से मेरी जुबान को चूसो। उस देर के बाद हज़रत जमाल औलिया वक्त के कुतुब, वक्त के अब्दाल फरमाते हैं, पंडित जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हारा सीना चाप हो जाएगा, तुम्हारा सीना फट जाएगा। वो कहते हैं कि 30-12 मुकम्मल हो चुका है। बताओ अल्लाह के महबूब बरगुज़ीदा बंदा हज़रत जमाल औलिया को किसने नवाजा, किसने ताकत दी है, किसने करामत दी है? ये अल्लाह ने दी है। ये नहीं कि वो खुदा हो गया है, ये नहीं कि उसे माबूद माना जाए। अरे माबूद तो वही हकीकत में वही है, वही बरहुला शरीक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह के बताए